Hi guys, welcome to Back Education Success. Today's session इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2023 का एनुअल दिया गया जो कि हिंदी 100 मार्क्स का दिया गया, हिंदी 100 अंक का दिया गया और जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये तीनों के लिए जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी का जो है हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सभी स्टूडेंट को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है फटाफट से सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। और हिंदी का जो है आज आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो कि 15 क्वेश्चन जो है, जो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं लिखा हुआ, सभी जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम कर देना। और 2023 के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन जो है एकदम रट के जाना है और एकदम छाप देना। तो आपको सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना होगा। तो आज का सेशन शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इन्हीं यहाँ पर जो है कलर थोड़ा चेंज कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में। और सभी स्टूडेंट को एकदम ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना या आपको बताएंगे पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए वीडियो के अंत तक में आपको बताएंगे कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट को अंत तक वॉच करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक ने क्या सोचा। तो उत्तर दिया गया, रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक चिंता में पड़ गया क्योंकि जवानी के दिनों में मालती और विवाहित मालती में काफ़ी अंतर आ गया। यानी मालती की जो शादी जब नहीं हुई थी जवानी में कुछ और थी और विवाहित मालती में काफ़ी अंतर आ गया, विवाह के बाद जो है काफ़ी अंतर आ गया था क्योंकि विवाहित मालती का शरीर गृहस्थ जीवन के बोझ तले दब गया था। यानी गृहस्थ घर के, यानी घर की जो जंजीरें जो होती है गृहस्थ के जीवन के बोझ तले दब गया था। ये तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया है। लेखक को ऐसा आभास हुआ, लेखक का क्या हुआ, ऐसा आभास हुआ। समझ में आ गया। यानी आपको लिखना है रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक क्या सोचा। यानी लेखक यही सोचा, जवानी में कुछ और दिखती थी और शादी होने के बाद जो है कुछ, विवाहित के बाद जो है कुछ और दिखने लगी है। इन विवाहित में मालती का शरीर जो है गृहस्थ यानी घर के जंजीरों में जो है यानी बोझ तले दब गया था। ये तो मालती नहीं है, केवल उसकी छाया दिखती है। ये पूछा गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, हेड मास्टर, क्या क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था। तो उत्तर दिया गया, हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश को अपने स्कूल से निकल जाने का आदेश दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या आदेश दिया था। तो हेड मास्टर कलीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने स्कूल से निकल जाने का आदेश दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मालती कौन थी, मालती जो थी कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है मालती जो है कौन थी। तो क्या उत्तर दिया गया है, यानी मालती अज्ञे रचित कहानी रोज की पात्र है। मालती और लेखक के बीच भाई बहन का संबंध है। यानी मालती अज्ञे रचित कहानी रोज की पात्र है। मालती और लेखक के बीच भाई बहन का संबंध है। मालती वस्तुत यानी क्या है, वस्तुत लेखक के दर यानी लेखक के दर की रिश्ते की बहन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, तिरछी किसका प्रतीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरछी जो है किसका प्रतीक है। उत्तर दिया गया, तिरछ जो है छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। क्या तिरछ जो है इन्हें छिपकली प्रजाति का जहरीला जो है लिजार्ड है।
उसे विषखापड़ भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषखापड़ भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तिरिस जो है जहरीला लेजार्ड जो है कैसे दिखता है? विषखापड़, काला नाग, या इसे आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे इन्हें तिरिस जो है एक विषखापड़ भी कहा जाता है, विषखापड़ भी कहते हैं। इस कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। यानी क्या? विश्वास और रूढ़ियों का प्रतीक है। तिरछी किसका प्रतीक है? तो जहरीला लेजार्ड है, और जैसे विषखापड़ भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है? शिक्षा का मनुष्य जीवन में क्या स्थान है? ये तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये तो आएगा ही आएगा। उत्तर दिया गया, शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने की तरीके में मदद करती है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य का उन्नयन करती है और वो जीवन की सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। लाहना सिंह ने बौद्धा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दिया गया है, सूबेदारनी के वचन को लाहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर पूरा करता है। लाहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूबेदारनी के वचन को लाहना सिंह भरोसे के साथ सूबेदार तथा उसके पुत्र बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान को देकर पूरा करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो थे किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर दिया गया, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और स्वामी अग्रदास की शिष्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, नाभादास किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे, याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में मोस्ट वीवीआई पूछा गया, गैंग्रीन क्या होता है? एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, गैंग्रीन जो है क्या होता है? ऐसे आप लोगों को नहीं पता है, जो 15 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने वाले, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान पे एकदम जो है आप लोगों को इन्हें सीरियसली लेना, मजाक नहीं लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, गैंग्रीन क्या होता है? उत्तर दिया गया, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभाने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पांव जख्म का शकल यानी अखिया तार जो है कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कांटे चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं। कांटा चुभना जो है अगर नहीं निकालते हैं तो क्या होता है? कुरांटी हो जाता है। देखे होंगे जब कांटा चुभ जाता है उसको नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? कुरांटी। यानी कांटा चुभना जो है, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों का कांटा चुभना आम बात है। यानी जंगल झाड़ रहता है, पहाड़ियों पर जो है कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिन तक छोड़ने पर, अगर कांटा चुभ गया उसको बहुत दिन छोड़ देते हैं तो व्यक्तियों का पांव जख्म का शकल यानी अखिया तार कर लेता है, यानी जख्म का यानी जो है अपने ओर खींच लेता है जख्म की, और जिसका इलाज मात्र यानी पांव काटना ही या कांटा चुभने पर जख्म ही गैंग्रीन कहते हैं। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉनसन के एडिसन से के विचार क्या है? तो उत्तर दिया गया है, बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक आप लोग का साक्षात्कार क्या होगा? तो यानी बोलते हैं, बेन जॉनसन जो है कहते हैं, यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही रूप की सुंदरता और कुरूपता का पता चलता है। सही बात है। अब एडिसन क्या कहते हैं? एडिसन के क्या विचार? एडिसन का मत है, यानी मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल का एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यानी जब 2 व्यक्ति रहते हैं तो भी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते अपना बात रखते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात को
कोसों द्वारा हो जाती है, कोसों की द्वारा जो है हो जाती है। जैसे 2 से 3 हो गया, यानी इधर उधर कर देंगे बातों को, मजाक में ले लेंगे, यही ना। इन्हें कहते हैं, इन्हें बेन जॉनसन जो कहते हैं, यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना है दो व्यक्तियों में ही हो सकती है असल बात जो है 2 व्यक्तियों में हो सकती है। समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, बिसानी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बिसानी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती थी। उत्तर दिया गया, बिसानी की पुत्री मुन्नी को मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। बिसानी मानक की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। बिसानी की पुत्री मुन्नी है और मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रही है। किसकी प्रतीक्षा कर रही, मानक की। और बिसानी की पुत्री जो है मुन्नी है और मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रही। बिसानी मानक की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। यहाँ पर पूरा जो है दिया गया बिसानी, यानी बिसानी की बात करें, बिसानी जो है माँ, क्या कौन है, बिसानी माँ है। और इसकी पुत्री यानी इसकी पुत्री जो है यानी कौन है, मुन्नी है, ध्यान देना, मुन्नी है। और इसका पुत्र जो है, इसका पुत्र यानी बिसानी का पुत्र जो है कौन है, यानी मानक है। कौन है, मानक है। यानी ये जो है सिपाही की माँ यानी सिपाही की माँ जो है, यानी ये जो है मानक जो है यानी कहीं लड़ने के लिए गया है, ठीक, लड़ने के लिए बॉर्डर पे गया है, ठीक, बॉर्डर पे गया। इसकी चिट्ठी, ये जो जब चिट्ठी जब लिखता है तो इसका इंतजार जो है मुन्नी को भी है और बिसानी को भी है। ओके, समझ में बात आ गई। बिसानी मानक की माँ और मुन्नी उसकी सगी बहन है। बिसानी और मुन्नी डाकिये की रोज राह देखती थी। जब ये चिट्ठी भेजा तो डाकिये की रोज राह देखती थी, क्योंकि पहले उसके पुत्र मानक की चिट्ठी पर 15वें रोज आया जाया करती थी। यानी 15वां दिन जो है यानी चिट्ठी जो है मानक भेज देता था। मानक जो था यानी 15 दिन पर ही यानी चिट्ठी जो है भेज देता करता था। किंतु इस बार 2 महीने पूरे होने वाले थे और चिट्ठी नहीं आई थी। 2 महीने हो गया और चिट्ठी नहीं आया। क्या है, यानी यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन जो है डाकियाँ की क्यों राह देखती थी, तो चिट्ठी के लिए यानी राह देखती थी, यही पूछा गया क्वेश्चन है। यानी बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकियों की क्यों राह देखती थी, यही पूछा गया क्वेश्चन, इतना ही पूछा गया। तो वो चिट्ठी के लिए राह देखती थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया ने बांधी हुई मुट्ठियाँ क्या लक्ष्य है। बांधी हुई मुट्ठियाँ जो है क्या लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। क्या उत्तर दिया गया, जनता की सरकार के खिलाफ और शोषित की शोषकों के खिलाफ अब मुट्ठी बंद हो चुकी है। यह जान मुट्ठी बांधकर निर्णय ले चुके हैं कि शोषक को इस धरती से हम मार भगाएंगे। शोषक को जो है इस धरती पर जो है मार भगाएंगे। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका। सावधान पूंजीपतियों सावधान। ये पूछा गया क्वेश्चन जो है यानी बांधी हुई मुट्ठियां का क्या लक्ष्य है, तो जनता की सरकार के खिलाफ और शोषित की शोषक के खिलाफ अब मुट्ठियां बंद हो चुकी है। ये जन मुट्ठियां बांधकर निर्णय ले चुकी है। यानी कभी कभी जो है कसम ले लेते हैं, जब तक ये जो है ये काम नहीं होगा तब तक मुट्ठी नहीं खोलेंगे या गांठ नहीं खोलेंगे। ये निर्णय ले चुके हैं कि शोषक को इस धरती से हम मार भगाएंगे। इनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। सावधान पूंजीपतियों सावधान, यही पूछना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया तुलसीदास की भूख किस वस्तु की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है तुलसीदास की भूख किस वस्तु से है। तो क्या होगा, यानी उत्तर दिया गया तुलसी को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु अपने चरण में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरी कामना ना रह जाए। यानी तुलसीदास की भूख किस वस्तु की है, तो तुलसीदास को भक्ति रूप की यानी भूख है, भक्ति रूप की अमृत के समान सुंदर भोजन और भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु अपने चरण में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि फिर कोई दूसरे सामान की जो है दूसरे धन दौलत की जो है कामना ना रह जाए। ऐसे पूछा गया तुलसीदास की भूख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गए। यहाँ से जो है दो टुकड़े में बट गए। घर में जो है घर में और पुरुष, और बाहर जो है यानी बाहर जो है पुरुष है और घर में जो है यानी नारी है। ओके, यहाँ दो टुकड़े में बट गए और घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीमित। क्या घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीमित होता गया, इन्हीं निस्सीमित होता गया। छोटी जिंदगी बड़ी नारी पराधीनता आरंभ हो गई। छोटे जीवन और जिंदगी बड़ी नारी की पराधीनता जो है आरंभ हो गई। यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन जो है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। जब कृषि का आविष्कार किया तो नारी जो है घर में रहने लगी और पुरुष जो है बाहर रहने लगा, खेती बाड़ी करने के लिए बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीमित होता है। जब भी बाहर जाएंगे तो पता ही होगा, घर का जीवन जो है सीमित होगा और बाहर का जीवन जो है एकदम बेकार हो जाएगा। ना खाने का ढंग, ना पीने का ढंग, या ना सोने का ढंग, ये कोई भी चीज़ जो है इन्हें सभी जो है निस्सीमित हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर दिया गया, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान पर जो तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे उसको दूर करने में गांधी जी की भूमिका महनीय रूप से आलोकित होती है। गांधी जी ने इस स्थिति को अच्छी तरह से जायज लिया और विचार व्यक्त किया कि जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक अत्याचार की समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था मजबूत हो सके इसके लिए कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करवाई। पूछा गया क्वेश्चन जो है, चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किए। तो बहुत इन्हें स्कूल कॉलेज जो है खुलवा दिए वहाँ पर, ताकि शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए और अत्याचार जो है कम हो जाए, यही किए चंपारण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन 15 पूछा गया, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। उत्तर दिया गया, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहाना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लात से उसकी रक्षा की थी उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करेगा। वह उसके आगे अपना आंचल प्रसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहाना सिंह के मर्म को छू जाती है। गैंग्रीन क्या होता है, ये जो है क्वेश्चन वही दिया गया है। गैंग्रीन जो है ये वाला दिया गया है, वही क्वेश्चन करवाए ना, गैंग्रीन क्या होता है ये वो वाला दिया गया, यानी मर्म को छू जाती है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन जो है, यानी उसने कहा था कहानी में किससे किससे क्या कहा था, यहाँ पर ये पूछा गया। तो उसने कहा था सूबेदारनी ने लहाना सिंह से कहा कि जिस तरह हम आपकी रक्षा की है उसी तरह हमारे पुत्र की आप भी रक्षा करो, यानी अपना आंचल जो है पसार कर भिक्षा मांग लेती है, आप भी मेरे पुत्र की रक्षा करो, ऐसा वो भिक्षा मांगती है। यह बात लहाना सिंह के मर्म को जो है कलेजे को छू जाती है। यही क्वेश्चन पूछा गया और 15 क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन होने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। अगर आप भी एक भी क्वेश्चन अगर जो छोड़ देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर तो गया। तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो के अंत तक वॉच करना है। अगर आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को बताएंगे, यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस को जरूर सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। और थैंक्स फॉर वाचिंग तो नहीं, पहले PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को बता देते हैं कैसे आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको बताए थे गूगल ओपन करना, क्या करना, गूगल ओपन कर लेना और गूगल पे आपको सर्च करना, क्या करना है, गूगल पे आपको गूगल ओपन करना और गूगल पे सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस स्पेस देकर .in। जिस टाइप से यहाँ पर लिखा गया, ध्यान देना,
EDUCATION, स्पेस नहीं देना, SUCCESS सक्सेस, उसके बाद स्पेस देकर .in आपको गूगल पे सर्च करना और फर्स्ट में जो है वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया एडुकेशन सक्सेस होम, यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना। क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ गया और आपको बताए थे लेटेस्ट जॉब में जो है यहाँ पर दिया गया हिंदी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड PDF हिंदी का सब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको सिंपली से क्या करना, क्लिक कर देना। क्या करना, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 का जो है यानी हिंदी 100 मार्क्स का हिंदी का सब्जेक्टिव 15 प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। स्क्रीन को स्क्रॉल करना, जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं 1 से 15 तक यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर याद भी कर सकते हैं अच्छी तरह से और PDF जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। PDF यानी PDF यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड नाउ, यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अच्छी तरह से आपको ध्यान से देखना है। डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर दिए, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं PDF जो है ओपन हो गया हिंदी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का और डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सेम टू सेम जो है देख सकते हैं यहाँ पर PDF दिया गया, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वाला पे यानी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद जो है देखते हैं फाइल ओपन हो जाएगा और वहाँ पर बताएगा सेव करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं सेव करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सेव करने के लिए फाइल में ओपन हो गया, यहाँ पर सेव कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम मेरे पास तो है ही, यहाँ पर सेव आप लोगों को कर लेना। ओके, PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं PDF यहाँ से डाउनलोड करें, यहाँ पर लिंक दिया गया। ओके, और उसके बाद जो ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया सभी का जो है वायरल क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी का यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर, अकाउंटेंसी सब्जेक्टिव, अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर, बिजनेस स्टडी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल पेपर हिंदी का यानी मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्टिव एंड सेंटअप का वायरल क्वेश्चन सभी का जो है यहाँ पर दिया गया। आपको सिंपली से करना क्या होगा, गूगल ओपन करना और गूगल पे सर्च करना होगा एडुकेशन सक्सेस स्पेस देकर .in और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।